अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में दो आदमियों ने एक दूसरे को भाई बनाया हुआ था। इनमें से एक शख्स गुनाह करता और दूसरा इबादत में मशगूल रहता। जो शख्स इबादत में मशगूल रहता वो अपने गुनाहगार दोस्त और भाई को गुनाह से बाज रहने की तलकीन करता, तो वो उसे जवाब देता कि मेरा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, क्या तू मेरे ऊपर निगरान और रकीब भेजा गया है। इस पर इबादत गुजार ने उससे कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, या ये कहा कि अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों की रूहें कब्ज़ कर लीं। वो दोनों जहानों के परवरदिगार के पास जब जमा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मुश्तहिद, ए इबादत गुजार, क्या तू मेरे मुताल्लिक कामिल यकीन और इदराक रखता था, या क्या तू मेरे हाथ में मौजूद इख्तियार और अमर पर कादिर था। और इस गुनहगार से फरमाया, जा मेरी रहमत के सबब जन्नत में दाखिल हो जा। और दूसरे के मुताल्लिक फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे आग की तरफ ले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुश्तहिद ने, इबादत गुजार ने ऐसा कलमा ज़बान से अदा किया जिसने इसकी दुनिया व आखिरत तबाह कर दी। मालूम हुआ कि किसी ख़ास शख्स के मुताल्लिक ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला इसे नहीं बख्शेगा, या फ़लाँ शख्स काफिर है, फ़लाँ शख्स जहन्नमी है, फ़लाँ शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है। अपने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ाला अहदुकुम लिसाहिबिही या काफिर फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, कि अगर कोई तुम में से किसी शख्स ने अपने साहिब को, साथी को ए काफिर कहकर पुकारा, तो तुम दोनों में से कोई एक काफिर हो जाएगा। यानी अगर वो शख्स हकीकी मानों में काफिर ना हुआ, तो जिस शख्स ने काफिर कहा होगा वो कुफर में चला जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। लिहाजा आज के दौर में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुफर का फतवा लगाने में देर नहीं करता, और बगैर कुछ सोचे समझे मसलकी तासुब की बिना पर या किसी और वजह से, किसी हकारत की वजह से, किसी गुनाह की वजह से या किसी कमी कोताही को देखकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर फ़ौरन फतवा लगा देता है, किसी शख्स पे कुफर का या किसी शख्स पे जहन्नमी होने का फतवा सादिर कर देता है। हालांकि ये तमाम इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। इसकी मिसाल ऐसे है कि दुनिया में जैसे कोई एग्ज़ामिनेशन हाल हो, इम्तिहानी मरकज़ हो, वहाँ पे तमाम तलबा, तमाम स्टूडेंट्स अपने पेपर दे रहे हों। पेपर दे के जब इम्तिहानी मरकज़ से वो बाहर निकलें, तो हर तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म पर ये हुक्म लगाना शुरू कर दे और कहना शुरू कर दे कि तुम पास हो, तुम फेल हो। ज़ाहिर है उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, तलबा को मालूम नहीं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, क्योंकि वो सब इम्तिहानी मरकज़ में पेपर देने आए थे। उनका पेपर चेक करने वाला उनका उस्ताद है और उनके टीचर को मालूम होगा कि कौन पास है और कौन फेल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को एग्ज़ामिनेशन हाल हमारे लिए बनाया। हम में से हर कोई यहाँ पर इम्तिहानी पर्चा हल करने के लिए आया है। हमें नहीं मालूम कि हम पास हैं या हम फेल हैं। जन्नत में हर शख्स अल्लाह के फ़ज़ल से दाखिल होगा, और हमें भी जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह का फ़ज़ल मांगना चाहिए, ताकि हम जन्नत के हकदार हो सकें। और हमें पहले नंबर पर अपनी इस्लाह, अपनी फ़िक्र, अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, और दूसरे शख्स को अपने से बेहतर समझना चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो उसे ये समझकर, ये सोचकर अपने से बेहतर समझा जाए कि उसकी नेकियां मुझसे ज़्यादा हैं, और अगर कोई छोटा है तो ये सोचकर उसकी इज़्ज़त की जाए और ये समझा जाए कि इसके गुनाह मुझसे कम हैं, और इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की निजात है।